ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। आई एम राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 6 त्रिभुज ट्रायंगल्स का प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 की हमने प्रश्न संख्या 9 तक हल कर लिया है। इस वीडियो में हम सब प्रश्न 10 को हल करेंगे। 10 है सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। आइए इस पंक्ति को बेहतर तरीके से समझते हैं। एंगल ए सी बी को लाइन सी डी और एंगल ई जी एफ को लाइन जी एच समद्विभाजित करती है। वह इन एंगल्स को इस प्रकार से समद्विभाजित करती है कि बिंदु डी और बिंदु एच क्रमशः बिंदु डी ट्रायंगल ए बी सी के भुजा ए बी पर स्थित है और बिंदु एच ट्रायंगल एफ ई जी की भुजा एफ ई पर स्थित है। इसे हम सब आकृति के द्वारा अच्छे से समझ पाएंगे। यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी है तो दर्शाइए कि सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी है तथा ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई है और ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। प्रश्न में दिए अनुसार हम सब एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक रफ स्केच करेंगे ताकि हम प्रश्न में दिए हुए कथनों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आइए हम सब इसे ड्रॉ करते हैं। टू ट्रायंगल एफ जी ई है तो सबसे पहले हम सब ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी और एफ जी ई ड्रॉ कर लेंगे। और हमें प्रश्न में यह भी कहा गया है कि एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ को लाइन सी डी और जी एच समद्विभाजित करते हैं। तो हम सब देख सकते हैं कि एंगल ए सी बी को सी डी समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है और एंगल ई जी एफ को लाइन जी एच दो भागों में विभाजित करती है। और यह इस प्रकार से विभाजित करती है कि बिंदु डी ट्रायंगल ए बी सी के भुजा ए बी पर स्थित है और बिंदु एच ट्रायंगल ई जी एफ के भुजा ई एफ पर स्थित है। ये सभी कथनों को आकृति रूप में व्यक्त कर लिया है। अब हम सब इस प्रश्न के प्रत्येक कथनों को सत्यापित करेंगे। हमें प्रश्न से दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी है। तो जब भी दो ट्रायंगल्स समरूप होते हैं तो उनके प्रत्येक संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम सब यहाँ पे देख पाते हैं कि एंगल ए का संगत कोण एंगल एफ है। इसी प्रकार से एंगल बी का संगत कोण एंगल ई है और एंगल सी का संगत कोण एंगल जी है। ये सभी समरूप त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल एफ ई जी के संगत कोण हैं। हम सब देखते हैं कि एंगल ए सी बी को लाइन सी डी दो भागों में समद्विभाजित करती है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी जोड़ एंगल बी सी डी होगा। इसी प्रकार से हम सब देखते हैं कि एंगल ई जी एफ को लाइन जी एच दो भागों में समद्विभाजित करती है। तो एंगल ई जी एच एंगल ई जी एच प्लस एंगल एफ जी एच के सम होगा। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी। अब हम सब देखते हैं, जानते हैं कि एंगल ए सी बी को समद्विभाजित किया गया है, अतः एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी दोनों ही बराबर बराबर एंगल्स होंगे। अतः हम सब एंगल बी सी डी के स्थान पे एंगल ए सी डी भी लिख सकते हैं
तो हमारे पास एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स ए सी डी हो जाएगा। या क्या है, तो हम सब एंगल ए सी डी के स्थान पे एंगल बी सी डी लिखेंगे तो हमें 2 टाइम्स एंगल बी सी डी प्राप्त होगा। तो हमने पहले शर्त बी सी डी के स्थान पे ए सी डी को रखा है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो हमें एंगल ए सी बी की वैल्यू 2 टाइम्स एंगल ए सी डी प्राप्त होती है। इसे हम सब इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह से एंगल ई जी एफ को हम सब एंगल ई जी एच प्लस एंगल एफ जी एच के सम के रूप में लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट की तरह इसमें भी हम सब एंगल एफ जी एच के स्थान पे एंगल ई जी एच रखेंगे क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, तो हमें इनका सम 2 टाइम्स एफ जी एच प्राप्त होगा। दैट इज एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ जी एच। इसे हम सब इक्वेशन 2 मान लेंगे। और एफ जी एच दोनों ही सिमिलर हैं, अतः इनके संगत कोण एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एच बराबर होंगे। समीकरण 1 का एंगल ए सी बी और समीकरण 2 का एंगल ई जी एफ दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि ये दिए गए त्रिभुज के संगत कोण हैं। अतः समीकरण 1 से हम सब पाते हैं कि दोनों ही समीकरण के एल एच एस बराबर हैं, अतः दोनों ही समीकरण के आर एच एस भी बराबर होंगे। अतः समीकरण 1 और 2 से टाइम्स ए सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ जी एच प्राप्त होगा। अब हम सब दोनों साइड में 2 को कटा लेंगे तो हमें एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच प्राप्त होगा। इसे हम सब इक्वेशन 3 मान लेंगे। इसके पहले प्रश्न संख्या 10 के पहले को हल करेंगे। हमें प्रश्न संख्या 10 के पहले में सिद्ध करने को कहा गया है कि सी डी ओवर जी एच और ए सी ओवर एफ जी है। तो हम सब देखते हैं कि सी डी ओवर जी एच और ए सी ओवर एफ जी हमें ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच में प्राप्त होता है। ए सी डी और एफ जी एच में संगत भुजा सी डी और जी एच है तथा दूसरी संगत भुजा ए सी और एफ जी है। इसलिए हम सब सी डी ओवर जी एच और ए सी ओवर एफ जी सिद्ध करने के लिए ट्राइंगल्स ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच ए सी डी और एफ जी एच में एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच है। ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल एफ जी एच है क्योंकि ये संगत कोण है जिसे हमने समीकरण 3 में ज्ञात किया है। तो हमने देखा कि ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच में एक संगत कोण हमें एंगल ए सी डी और एंगल एफ जी एच प्राप्त हुआ है तथा ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच में एंगल ए तथा एंगल एफ ऑलरेडी सिमिलर होने के कारण संगत कोण बराबर है। अतः हमें ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच में 2 बराबर कोण प्राप्त हो गए हैं। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। अतः एंगल समरूपता कसौटी से हम सब ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच को समरूप कहेंगे। तो ऐसे हम सब लिख के व्यक्त करते हैं। ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच में एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच है क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है क्योंकि ये भी संगत कोण है। इस प्रकार से हमने देखा कि ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच में 2 बराबर कोण हैं। अतः एंगल समरूपता कसौटी से हम सब कहेंगे कि एंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच है। अब हम सब जानते हैं कि ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच है, इसलिए सिमिलर ट्राइंगल्स के संगत भुजा बराबर समानुपाती होती है। अतः भुजा सी डी की संगत भुजा जी एच हो जाएगी, इसलिए सी डी ओवर जी एच लिखेंगे। और इसी प्रकार से भुजा ए सी की संगत भुजा एफ जी हो जाएगी। इस प्रकार से हमें सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी प्राप्त होगा। अतः हमने
CD ओवर HG इज इक्वल टू AC ओवर FG सिद्ध कर दिया है। अब हमें 10वें के दूसरे प्रश्न में ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE सिद्ध करना है। तो आइए हम सब ट्राइंगल DCB और ट्राइंगल HG में देखते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। CB और ट्राइंगल HGE में हम सब देखते हैं कि एंगल DCB एंगल HGE दोनों ही संगत कोण हैं। अतः एंगल DCB और एंगल HGE एक बराबर संगत कोण हो जाएंगे। और दूसरा एंगल B और एंगल E पहले से ही संगत कोण होने के कारण बराबर हैं, क्योंकि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FGE सिमिलर थे। अतः इस प्रकार से एंगल B और एंगल E भी बराबर है। तो हमने देखा कि ट्राइंगल DCB और HGE में दो संगत कोण बराबर हैं। एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो हम सब एंगल समरूपता कसौटी से कह सकेंगे कि ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE है। तो आइए इसे हम सब लिख करके व्यक्त करते हैं। ट्राइंगल DCB में और HGE में एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE है, क्योंकि ये संगत कोण है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E भी संगत कोण है। अतः हमें दोनों ही ट्राइंगल्स में दो समान संगत कोण प्राप्त हुए हैं। अतः एंगल समरूपता कसौटी से ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE है। अब हम सब 10वें के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF सिद्ध करना है। तो आइए हम सब ट्राइंगल DCA और ट्राइंगल HGF में सिमिलरिटीज ढूंढते हैं। ट्राइंगल DCA और ट्राइंगल HGF को सिमिलर दर्शाने के लिए, सिमिलर सिद्ध करने के लिए हमें इनमें त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी की जांच करनी है। तो हम सब पाते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल A और एंगल F संगत कोण हैं, और क्योंकि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FGH दोनों ही सिमिलर हैं, अतः दोनों के संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात एंगल A इज इक्वल टू एंगल F होगा। तो इस प्रकार से हमें ट्राइंगल DCA और ट्राइंगल HGF में एक एंगल समान प्राप्त हो गया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। और हमें दूसरा एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF प्राप्त होता है, जो कि संगत कोण होने के कारण बराबर है। इस प्रकार से हमें ट्राइंगल DCA और ट्राइंगल HGF में दो बराबर संगत कोण प्राप्त हुए हैं। अतः एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों ट्राइंगल्स समरूप होंगे। तो आइए इसे हम सब लिख करके व्यक्त करते हैं। ट्राइंगल DCA और ट्राइंगल HGF में एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF है, क्योंकि ये संगत कोण है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है, क्योंकि ये संगत कोण है। अतः एंगल समरूपता कसौटी से ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF है, यह सिद्ध होता है। यहाँ तक हमने प्रश्न संख्या 10 के तीनों प्रश्नों को हल कर लिया है। और भी ऐसी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।